जगत नहीं है, केवल तुम ही तुम हो। तुम अपने साथ कैसा व्यवहार चाहते हो, वैसा व्यवहार इस जगत से करना शुरू कर दो, तुम सुखी हो जाओगे। तुम जैसा अपने लिए सारे जगत में से ढूंढ कर बटोर कर लाते हो, तुम ऐसा दूसरों की सेवा के लिए खर्च करना शुरू कर दो, परमात्मा अपने आप खुश हो जाएगा। एक प्रमाण आता है कि भरत जी राम को लाने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम में अयोध्या वासियों के साथ ठहरे हुए हैं। अब सारे अयोध्यावासी या जहां जहां से राम होकर गए थे, उन्हीं उन्हीं स्थानों पर भरत जी भी होकर जा रहे हैं। तो भरत जी के साथ में वे सब लोग भी इकट्ठा हो गए। राम हमारे पास से गए हैं भैया, जो तुम राम को निभाने के लिए जा रहे हो, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। नहीं, राम जैसा व्यवहार जगत में कोई कर नहीं सकता है, हमें उनका व्यवहार बहुत अच्छा लगा, हम भी तुम्हारे साथ राम को निभाने चलेंगे। निभाने का मतलब है अगर ज्यादा कुछ नहीं तो उनके दर्शन तो हो ही जाएंगे। क्या पता है ये शरीर जिसका है वो कब ले ले अपने को। तो इसलिए जो सतोगुणी मेरा बन का विचार है, जो रास्ते में मिलने वाले मुसाफिर हैं, वो भी सब भरत जी के साथ। मानो भरत जी एक संत है, और संत के साथ जितने आप सब लोग हैं, संत भगवान के पास जा रहा है, भगवान को जानता है, उसका परिचय आप भी कहते हैं हमें भी भगवान से मिला। तो भरत जी उन सारे महात्माओं को, महात्मा कौन है? जो जगत को छोड़ दें, जो जगत की तरफ से पीठ फेर लें और अपने राम की तरफ से जग जाए, वो महात्मा है। वो कहते हैं भरत भैया, जब तुम राम के पास जा रहे हो तो हम भी राम से मिले आएंगे, हमें भी अपने साथ। तो चलो भैया, हम कौन मना करते, सब चलो। तो भरत जी यहाँ से भरद्वाज जी के आश्रम से भगवान राम को लिवाने के लिए जा रहे हैं और कह रहे हैं भैया राज्य राम का है, मैं सिर पर बोझा क्यों ढोऊं, राम को राज तिलक करके उनका राज सौंप दूंगा, मुझे सारी जिंदगी वन में रहना पड़े तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। इसलिए भरत जी अनेक लोगों के साथ, महात्माओं के साथ, अयोध्या वासियों के साथ राम से मिलने के लिए जा रहे हैं। अब सारे के सारे देवता मन में विचार करने लगे कि भरत जी जिस भाव से राम को मनाने के लिए जा रहे हैं, अगर इन्होंने राम से एक बार भी कहा, राम तो लौट जाएंगे, और जो देवताओं का काम है वो अधूरा रह जाएगा। मानो वे उस अहंकार रूपी रावण की कैद में से कभी छूटेंगे ही नहीं। इसलिए सारे देवता मिलकर बृहस्पति देव गुरु जी के पास गए, गुरु जी कुछ करो। गुरु जी कहते हैं तुम बड़े स्वार्थी हो, बहुत मतलबी। अरे वो राम के पास जा रहे हैं, राम हमारा तुम्हारा नहीं है क्या? राम अकेले भरत का ही है। अगर तुम्हें अपना भला चाहना है तो भरत की सेवा करो, राम को छोड़ दो। यानी राम की सेवा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस समय भरत की सेवा करने की जरूरत है। राम अपने भक्तों की सेवा से प्रसन्न होते हैं। उधर भरत जी इसको कह रहे हैं कि देखो भाई ये तो सब नहीं होगा,
हम भगवान राम की पूजा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, आप हमारे गुरु हैं, हमें ऐसा रास्ता बताइए। राम अयोध्या आ गए तो हमारा काम बीच में रुक जाए। बृहस्पति देव कहते हैं तुम्हारा काम बन जाएगा कि जहां धूप है इन अयोध्या वासियों के ऊपर बादलों से छाया कर दो, जहां जहां से अयोध्या वासी जाते हों उन सारे वृक्षों को फलों से लाद दो, और जितनी भी नदियां सूखी हों उनमें शुद्ध जल से जल बहा दो। और जो पृथ्वी है जो कठोर हो गई है, कंकरीली पथरीली है, इन लोगों को जानने के लिए वो अपना कोमलता का व्यवहार शुरू कर दे। माने सारे देवता मिलकर के भरत जी की अगर सेवा करें तो राम हमारी सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे और फिर जो चाहेंगे वो करेंगे। भाई हमारी कामना है कि वो हम सारे देवताओं की मदद करें ताकि हम उन राक्षसों के चंगुल से छूट जाएं। तो राम हमारी मदद कब करते हैं? भरत जी के माध्यम से बताया कि हम इस सारे जगत की सेवा करते हैं। ये जगत कौन है? ये परमात्मा का स्वरूप है। हम परमात्मा के स्वरूप को बिगाड़ने का काम करते हैं। क्या बिगाड़ते हैं? हर पौधे पर कितने सुंदर फूल लगते हैं, हम सवेरे सवेरे जाते हैं उन पौधों की शोभा को हम ले आते हैं। नहीं, क्या करते हैं? उनके सारे फूल तोड़ लाए। और कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके पत्ते चढ़ाए जाते हैं, उनके पत्तों को तोड़ लाते हैं। अपने घरों में से टोटियों में से जल ले आते हैं। गाय का दूध मिला तो थोड़ा सा दूध मिला लाते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम भगवान के फल फूल पत्ते जल ये सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। उस दिए हुए को तुम अपने आप उस भगवान की सेवा के लिए अर्पण कर दो। भगवान कहते हैं तुम मेरे दिए में से जो तुम्हारे अपने पास है उसमें से भी तो कुछ मुझे दो, लेकिन मैं अपने पास वाले में से कुछ भी देना नहीं चाहता। ये मेरे दर्द का कारण है। यानी सृष्टि पूरी नहीं है, ये सब कुछ जितना भी प्रकृति का खेल है बड़ा आनंददायक है। क्या कहना है? अगर कहीं जगत में कोई स्वर्ग है तो वो पृथ्वी पर मनुष्य है। ये सारे स्वर्ग के सारे सुख इस मनुष्य को मिले, लेकिन ये अज्ञानता के कारण अंधा होते हैं। उन सुखों को भोगने के लिए यानी विषयों को विष बना बैठा है, उनकी बार बार आवृत्ति होती है। जो बार बार की आवृत्ति है उसने इस जीवन को उसे नरक बना दिया। यानी मनुष्य कौन है? इन देवताओं से भी श्रेष्ठ है। बड़े भाग मानुष तन पावा। ऊपर कहते सुर दुर्लभ सब ग्रंथ लिखा। मनुष्य का तन इन सारे देवताओं से भी दुर्लभ है, ये सारे ग्रंथ और संत कहते हैं। क्यों? कि इसके पास जैसी श्रेष्ठ बुद्धि है वो किसी के पास है नहीं। ये आज की भी जानता है, जो कल बीता हुआ उसकी भी जानता है, और जो आने वाला कल है ये उसकी भी जानता है। तो इससे श्रेष्ठतम बुद्धि किसी के पास नहीं है। संत हमें चेता कर कहते हैं इसका दुरुपयोग मत करो। भगवान ने बहुत बड़ी मेहरबानी करके तुम्हें ये मनुष्य तन दिया हुआ है, और दी हुई चीज कोई कब मांग ले उसका क्या भरोसा है। उसने टाइम नहीं दिया है, तन दिया है, उसको कब ले ले
ये समय नहीं बतलाया है। इसलिए यहाँ हर आदमी इस मुसाफिर खाने में अपने सामान को जोड़ने पर लगा है। क्यों? उसे ये नहीं पता है तुझे कब जाना है, बल्कि ये पता है यही रहना है। यहाँ परिवार हो गया, बच्चे हो गए, रिश्तेदार हो गए, घर दुकान ये गाड़ी हो गए, और इतना सब सामान होने के बावजूद भी मैं सैकड़ों को कंधे पे बैठा के छोड़ जाए, उसके बावजूद में मुझे पता है ये सब ये जाएंगे, और जो गया था वो अपने साथ कुछ लेकर नहीं गया, दूसरे को धोखा करके उसके घर पर कब्जा किया था। अरे एक नहीं है, अनेकों प्रकार के जो अच्छे बुरे कर्म किए, मैं दूसरों को बता भी नहीं सकता ऐसे किए थे। तब मैंने घोंसला बनाया, और ये छूटेगा, जो छूटे गया अभी भी मुझे उससे इतना लगाव है कि मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता।